दोस्तों, इस कहानी का नाम है द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो 2022, जहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपना शहर छोड़ के एक टाउन में जा रहे होते हैं, जिसपे पेरेंट्स तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेटी जिसका नाम सिडनी होता है वो खुश नज़र नहीं आ रही होती और सारे रास्ते इनसे बहस करती है कि आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हो। लड़की अपने फ्रेंड्स और अपने माहौल को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है और तभी वो उनसे बातें भी करी जाती है, मतलब बहस कर रही होती है। लेकिन जब थोड़ा सा टाउन के अंदर वो एंटर होती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अब हैलोवीन आने वाला होता है और लोगों ने अपने घर के बाहर काफ़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशंस की होती हैं, जिनको देख के सिडनी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करती है और उसको काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। असल में हैलोवीन फेस्टिवल एक ऐसे फेस्टिवल को बोला जाता है जहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरह के अपने हुलिये बना लेते हैं, मतलब कि कोई ज़ॉम्बीज़ बन जाता है या किस तरह का जानवर बन जाता है और फिर उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे सिडनी अपने मॉम और डैड से पूछती है कि क्या हम भी हैलोवीन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, मतलब क्या हम भी डेकोरेशन करेंगे। लेकिन उसका फादर और मॉम दोनों उसको मना कर देते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें पता है अभी हमने न्यू घर शिफ्ट किया है तो हमारे पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पे जो असल बात है वो ये है कि इसके फादर को पसंद नहीं बिल्कुल भी हैलोवीन बनाना और अपने घर में भी किसी को बनाने नहीं देता। तभी एक नेबर भी उनको हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका फादर साफ साफ मना कर देता है कि मैं अभी यहाँ पे न्यू आया हूँ। अपनी फैमिली को लेके वो घर में चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों सामान रखने लग जाते हैं। अब सिडनी का फादर एक पिक्चर देख रहा होता है जहाँ पे अपनी बेटी को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी बीवी से बोलता है कि तुम्हारे ख्याल में सिडनी काफ़ी चेंज नहीं होगी, जिस पर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिन ब दिन वो बड़ी हो रही है और उसको हमारी ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, उसको कुछ आज़ादी भी चाहिए है। और वो भी उसकी बात से बिल्कुल राज़ी होता है। अब ये लोग नेक्स्ट डे पूरे टाउन का टूर लगाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और हर चीज़ को देखने लग जाते हैं। सिडनी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और रास्ते में इनकी मुलाकात टाउन के मेयर से भी होती है, जो कि एक लड़की होती है और इनको एक जैक नामी लड़के की स्टोरी सुनने लग जाती है। वो बताती है कि जैक एक बहुत ही अजीब और बुरा सा आदमी होता था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग भी किया करता था। तभी सब लोगों ने मिलकर उसको फांसी पर लटका दिया और जब वो जहन्नुम में गया तो वहाँ भी शैतान को उसके लिए बहुत बुरा लगा और वो उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने उसको एक पम्पकिन में बंद कर दिया। और सब लोगों का मानना ये है कि किसी न किसी हैलोवीन के मौके पर वो यहाँ पर दोबारा आएगा लोगों से अपना बदला लेने के लिए। अब सिडनी को और उसकी मदर को ये सारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सच्ची लग रही थी। दूसरी तरफ उसके फादर को इन बेकार सी बातों में यकीन नहीं होता और वो उसको कहता है कि अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन सिडनी अकेली ही चली जाती है हर जगह को देखने के लिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाती। तभी रास्ते में वो उस टाउन के कब्रिस्तान को देखती है और बीच में चली जाती है वहाँ को देखने के लिए। सिडनी के लिए सब कुछ काफ़ी न्यू होता है, उसने सब कुछ पहले नहीं देखा होता। तभी वहाँ पे 2 घर बने होते जिसमें से एक घर से काफ़ी आवाज़ आने लग जाती हैं। अचानक से वहाँ से 3 बच्चे निकल आते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन के बाद इनको पता लगता है कि ये यहाँ पर अभी मतलब न्यू आई है और उन तीनों को इन जिन और भूतों की बातों में भी काफ़ी यकीन होता है। जब उनको पता लगता है कि सिडनी उस घर में शिफ्ट होने लगी है तो वो काफ़ी हैरान होते हैं और उसको बताते हैं कि जिस घर में तुम अभी शिफ्ट होने वाली हो वो काफ़ी क्रीपी है। फिर वो तीनों उसको एक स्टैचू दिखाते हैं जो कि एक औरत का होता है और बताते हैं कि ये इस टाउन में सबसे पहली औरत है और ये जादू में काफ़ी ज़्यादा माहिर भी हुआ करती थी। ये औरत तरह तरह के जादू किया करती थी। वो उसको सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हम चौंके इसलिए थे क्योंकि जिस घर में तुम लोग शिफ्ट हो रही हो वो औरत भी इसी घर में रहा करती थी और इसी घर में उसकी मौत हुई थी और सबका मानना है कि उस औरत की आत्मा अभी भी इसी घर में है। वो सारी बातें सुन के काफ़ी खुश होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील करती है, जिस पर वो तीनों काफ़ी हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ तुम्हें बहुत बहादुर हो और लगता है तुम्हें डर भी नहीं लगता, इसलिए तुम अपने घर जाओ और उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करो। और वो ऐसा ही करती है। वो अपने घर जब आती है तो वो एक बोर्ड के थ्रू उससे रब्ता करने की कोशिश करती है। जब वो बोल रही होती है तभी एक तरफ का दरवाज़ा खुलने लगता है, जिसको सिडनी देख के थोड़ी देर से तो घबरा भी जाती है। अब वो जब उस दरवाजे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल रहा है, जहाँ पे उसको एक तरह का एल्बम नज़र आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स लगी होती हैं। और अचानक से उस स्टोर रूम का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब ये सब देख के सिडनी कुछ घबरा जाती है। सिडनी के लिए सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ घबराई सी होती है। उसको एक तरह का एक सूटकेस नज़र आता है और वो जब उसको बाहर निकालती है तो उसके ऊपर कुछ कोडिंग और टीर्स लिखे होते हैं और वहाँ को ताला भी लगा होता है।
उसको बीच में से एक पम्पकिन नज़र आता है और वो मुस्कुराती है। शायद उसको मेयर की उस जैक वाले की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि मेयर ने बताया था कि जैक को शैतान पम्पकिन में बंद कर ले। वो बाहर आके अपने पेरेंट्स को भी सारी बातें बताती है कि मैंने ये सब कुछ देखा है, लेकिन उसका फादर उसको डांट देता है और यहाँ से भगा देता है और वो भी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। जबकि उसकी मदर उसके फादर को बोलती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी बेटी है। अब नेक्स्ट डे उसका फादर स्कूल में एक प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाता है और वो स्कूल को विजिट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वहाँ पे अजीब तरह की चीज़ें देख के काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको ढांचे नज़र आते हैं और क्योंकि वो ऐसी बातों को यकीन भी नहीं करता और ना उसको ये सब कुछ पसंद होता है। दूसरी तरफ सिडनी का भी वहीं पे एडमिशन हो जाता है और वो उन्हीं तीनों से मिलती है जो कि उसको कब्रिस्तान में मिले होते हैं और वो उनको बताती है कि रात को जो उसने की है, मतलब कि ये बताती है कि मैंने उस औरत की रूह से बात करने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलना और फिर वो पम्पकिन का भी मिलना। वो सब इसकी बातें सुन के काफ़ी हैरान होते हैं। जिसके बाद वो एक लड़की उस लड़की मतलब सिडनी को कहती है कि खैर छोड़ो, तुम बताओ आज हैलोवीन पार्टी है रात को, तो क्या तुम आओगी? लेकिन सिडनी उनको मना कर देती है। वो कहती है पहली बात तो ये कि मेरे पास हैलोवीन के लिए कपड़े भी नहीं हैं और दूसरी बात मेरे डैड को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आ सकूँगी। इसके बाद सिडनी का फादर जब घर आता है तो वो देखता है कि उनके किचन में एक पम्पकिन पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सिडनी भी हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में आ जाती है, जो कि उसके फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस पर वो अपनी बेटी को डांटने लग जाता है और दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है। और तभी वो पम्पकिन में कैंडल को जला देती है, जिससे रेड तरह की लाइट निकलने लग जाती है। उसके फादर सब कुछ पसंद नहीं होता है, तभी वो कैंडल को बुझा देता है और दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है। लेकिन बातें करते ही दोबारा से खुद ब खुद उस पम्पकिन में कैंडल जल जाती है और फिर उसका पाते का हाथ भी जल जाता है। ऐसे ही 3-4 बार यही सब कुछ होता है और उसका फादर गुस्से में आकर उसको डस्टबिन में फेंक देता है। अब डस्टबिन खुद ब खुद काफ़ी ज़ोर से हिलने लग जाती है, जिससे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और कुछ देर के बाद उस डस्टबिन में से एक रेड आंखों वाला बैट बाहर निकल आता है, जो कि इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसका फादर उसको घर से भगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करता है और घर की काफ़ी सारी चीज़ें भी तोड़ देता है, लेकिन वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार वो एक खिड़की को तोड़ के खुद ही वहाँ से निकल जाता है। अब वो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि वो बैट जहाँ से गुजर रहा होता है वो हैलोवीन के सारे कॉस्ट्यूम वाले ज़ॉम्बीज़ को जिंदा करी जा रहा होता है। मतलब वो जहाँ से गुजर रहा होता है, जिन लोगों ने जितनी भी डेकोरेशन की होती है उन सब में जान ही जा रही होती है और वो लोगों की तरफ अजीब तरह से बढ़ रही होती हैं और ये चीज़ें दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होती हैं। दूसरी तरफ सिडनी अपनी मॉम को फ़ोन करती है, जो कि हैलोवीन पार्टी में गई होती है। वो बताती है कि डैड मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मम्मी क्या मैं बाहर चले जाऊँ? उसकी मॉम वो कहती है कि हाँ बेटा तुम चले जाओ, लेकिन तुम अपने फादर के साथ ही जाना। अब हमें बाहर का मंजर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खौफनाक होता है, जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ और सारे स्टैचूज़ जो हैं ज़िंदा हुए जा रहे होते हैं। अब साथ वाला हमसाया जो होता है जिसने काफ़ी सारी डेकोरेशन की होती है, उसके भी सारे ज़ॉम्बीज़ में और सारे उन स्टैचूज़ में अब जान नहीं जा रही होती है, जो कि एक एक करके लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब वो आदमी अपनी गन की मदद से उन सबको मारने लगता है और सिडनी भी इस काम में इसकी हेल्प करती है। वो एक तरह का हथौड़ा उठाए उन सबको मारी जा रही होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो सकें। अब सिडनी का जो नेबर होता है वो बताता है उसके फादर को कि ये सब कुछ उसी पम्पकिन की वजह से शुरू हुआ है। लगता है जैकब वापस आ गया है और ये सब कुछ उसी जादूगर औरत की वजह से हुआ और अब इन सब चीज़ों में हमारी मदद सिर्फ वही लड़की कर सकती है जो कि उस जादूगर औरत की बेटी थी, जो कि वो अभी भी ज़िंदा है। इसके बाद वो सिडनी अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि हमें उस औरत से मिलने जाने दो और वो मान भी जाते हैं, लेकिन खुद वो औरत अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। अब ये औरत इनको अपने बचपन की कहानी सुनाती है, जहाँ पे बताती है कि मेरी माँ को जादू करना बहुत पसंद था और वो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। और एक दिन उसने अपने सारे पार्टनर के साथ फैसला किया कि वो सब मिलकर उस जैक को, जो कि शैतान ने उसको एक तरह की पावर दी थी, उसको पम्पकिन में बंद कर देंगे, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आ गया तो वो बहुत सा तबाही मचा देगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वो सब मिल के जैक की आत्मा को एक पम्पकिन में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन वो बताती है कि अगर वो इस दुनिया में आएगा तो बहुत बुरा होगा। वो सिडनी को बताती है कि तुम्हारे हाथ में जो पम्पकिन है, मतलब तुमने जिस पम्पकिन को आज़ाद किया है, वो असल में वही पम्पकिन था जो कि मेरी माँ ने बंद करके रखा हुआ था।
ये अर्थ बताती है कि सिडनी, अब तुमने उस पम्पकिन में क्योंकि कैंडल जला दी है, मतलब मोमबत्ती से, अब उसकी मतलब जैक की आत्मा अब आज़ाद हो गई है। इतना ही था कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शैतान आ जाता है जिसने हाथ में एक बहुत ही खौफनाक हथियार भी उठाया होता है। वो उस जगह पर मौजूद सारी डेकोरेशन की जितनी भी मकड़ी होती है सबको जिंदा कर देता है, जो कि लोगों के अंदर चिमट के उनको काटने लग जाती है। तभी सिडनी का फादर वहाँ पे एक तेज़ाब तैयार करता है। वो एक बोतल अपनी बेटी को दे देता है और एक अपने पास रखता है और इस तरह वो सारी मकड़ियों को मार देते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़े साइज़ की मकड़ी आ जाती है जो कि काफ़ी खौफनाक होती है। वो सिडनी के फादर को वहाँ से ले जाती है। उसकी आंखें में आग जल रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा रेड भी होती हैं। सिडनी का फादर अपनी बेस्ट लगा रहा होता है उससे मुकाबला करने में, लेकिन वो साइज़ में इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसको बांध देती है, मतलब कि उसके फादर को। तभी वहाँ पे सिडनी आके उसको आग लगा देती है और वो मकड़ी वहाँ से घबरा के भाग जाती है। तभी वो दोनों गाड़ी में वापस आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर सिडनी अपने फादर को कहती है कि मुझे उस पार्टी पे जाना है जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और ऐसा ही होता है, वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और अपने दोस्तों को, उन तीनों को वो सारा कुछ बताती है जो कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन तभी वहाँ पे वो शैतान और वो मकड़ी भी आने नहीं लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उस बुक को सर्च करता है जो कि उस औरत के पास थी और वो जादू वाली थी और वो ही उसकी हेल्प कर सकती थी। तभी उनको पता लगता है कि वो बुक अब किसी और के पास है, मतलब कि वो बुक अब सेल आउट हो गई है और जिस आदमी के पास हुई है वो भी उसी पार्टी में है। और तभी सब उसको ढूंढने लग जाते हैं। सिडनी उस आदमी को ढूंढ लेती है, लेकिन वो बताता है कि वो बुक अब मेरे पास नहीं है, मैंने पास के टाउन के एक आदमी को वो बुक बेच दी है। तभी वहाँ पे सारे स्टैचूज अब जिंदा होने लग जाते हैं क्योंकि अब उनके बीच भी जान डल जाती है, क्योंकि सारा कुछ उस जैक की वजह से ही हुआ होता है। अब ये सारे जोकर जो हैं इन सब के पीछे पड़ जाते हैं और एक जोकर तो सिडनी के फादर को छोड़ ही नहीं रहा होता। वो उन पे हमले किए जा रहा होता है, लेकिन उनका फादर बच जाता है। अब वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उस टाउन में उस आदमी के पास जाने के लिए। अब जैसे तैसे करके ये लोग उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जो कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है। ये लोग जब उससे बुक के बारे में पूछते हैं तो ये उनको वो बुक भी निकाल के दे देता है और इसको बुक इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता है, क्योंकि इस बुक को एक ख़ास तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। उसको बताता है कि ये मंत्र पढ़ के हम उस जैक की आत्मा से अपने आप को साथ करा सकते हैं। इतना ही था कि वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं जिनको इन्होंने डेकोरेट किया होता है हैलोवीन के लिए। अब उनमें सब में जान आ जाती है। ये सब मिलकर उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, हर कोई उनको मारने की तरकीब बना रहा होता है। तभी सिडनी उस बुक को लेके एक तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक ढांचा आकर उसको गिरा देता है। तभी उसके हाथ से बुक भी गिर जाती है। दूसरी तरफ सिडनी का फादर जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है, उसको ढांचे से काफ़ी डर लगता है, जहाँ पे सिडनी उसको हौसला दे रही होती है और कहती है कि आप डरे नहीं। तभी वो अपना डर उसको बताता है कि असल में मैं इनसे इतना डरता कि वो बताता है कि बचपन में मैं छोटा था और अपने दोस्तों से एक बेट हार गया और हारने वाले को एक सुनसान घर में जाके रहना था। तो बताता है कि मैं उस घर में चला जाता हूँ और उसके बाद मेरा पाँव एक लकड़ी के फर्श में फंस जाता है। अब मुझे उससे अपने पाँव को आज़ाद करवाने के लिए बाकी वो लकड़ी को तोड़ना पड़ता है और जब वो सारी लकड़ी टूट जाती है तब मैं एक बेसमेंट में जाके गिरता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढांचे पड़े हुए थे। बस तभी से मैं डरने लग गया हूँ। लेकिन वो अपनी बेटी के हौसले से काफ़ी अच्छा महसूस करता है और वो वहाँ से एक मशीन उठाता है और फैसला करता है कि वो अब इन सब का अकेले मुकाबला करेगा और सारे ढांचे को मार गिराएगा। उसको अपने पे काफ़ी ज़्यादा यकीन होता है और वो ऐसा ही करता है। वो एक ब्लेड को उठाता है और सारे स्केलेटन्स को मारे जा रहा होता है। ये सब करके उसको काफ़ी सुकून महसूस हो रहा होता है और उसकी बेटी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो अपने ही हाथ से अपने उस खौफ को काट रहा होता है। अब बारी बारी करके वो तकरीबन सारे ही स्केलेटन्स को मार गिराता है और उसके बाद वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने घर के बाहर सारा डेकोरेट किया हुआ था अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन सबके बीच में जान आ जाती है और वो यहाँ से भाग के कहीं और चले जाते हैं।
अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये उस बूढ़ी औरत के पास जाएंगे जिसने जादू करके पम्पकिन में उस शैतान को बंद किया था, ताकि उसकी मदद से दोबारा से जैक की आत्मा को वापस किया जाए। तभी ये कब्रिस्तान से जाने का फैसला करते हैं, जो कि सिडनी ही इनको बताती है कि हम एक शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि अगर हम इस तरह से पैदल जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और साथ ही हमें उस बूढ़ी औरत मतलब कि उसकी बेटी की भी ज़रूरत होगी, जो कि हमारी मदद करेगी। जिस पे इसका फादर और बाकी सारे भी बात को मान जाते हैं। तभी ये फ़ौरन से भागना शुरू कर देते हैं और उसी बूढ़ी औरत मतलब उसी पे जिसने जैक को बंद किया था उसकी कब्र पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रिंसिपल कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिसको कुछ मंत्रों का पता भी होता है, और वो कामयाब हो जाते हैं उस औरत को अपने पास बुलाने के लिए। वो औरत सिडनी के फादर के बीच में आ जाती है और उनसे बातें करने लग जाती है। वो उनको एक ख़ास तरह का मंत्र बताती है, लेकिन उससे पहले सिडनी बताती है कि मेरे से गलती हो गई है और मैंने उसको आज़ाद करवा दिया है, जिसमें वो काफ़ी गुस्सा होती है। लेकिन कुछ देर के बाद एक मंत्र बताती है जिससे वो जैक का मुकाबला कर सकेंगे। कुछ देर के बाद उसका फादर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसकी रूह भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये लोग उस हैलोवीन पार्टी में जाने का फैसला करते हैं जहाँ पे इनकी मॉम भी थी और इन्होंने स्टॉल लगाया था, लेकिन क्योंकि इनका स्टॉल इतना अच्छा चला नहीं इसलिए वो वापस से अपने घर आ जाती हैं। अब ये लोग वहाँ पर जाकर जब मंजर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जैक ने उस पार्टी में मौजूद सबसे बड़े पम्पकिन में अपने आप को बना लिया होता है। मतलब वहाँ की कैंडल जल रही होती है और खुद जैक की आत्मा उस पम्पकिन के बीच में होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी नज़र आ रहा होता है। उस तरफ जैक की सारी जो गैंग है वो भी इकट्ठी हुई होती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल की गाड़ी है जो कि एक पम्पकिन की जैसी बनी हुई है। दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर कोई काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक पम्पकिन जलता हुआ वो देखती है, जो कि उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे कैसे आ गया, और साथ ही उसको घर में से अजीब तरह की आवाज़ें भी आने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक पम्पकिन आ जाता है, जो एक असल में जैक होता है। वो तकरीबन उसकी मामा को पकड़ ही लेता है उनको मारने के लिए, ताकि वो खुद उसको जहन्नुम में भेज दे और अपने आप को वहाँ से निकाल सके। तभी वो उस प्रिंसिपल की गाड़ी में सिडनी और उसका फादर दोनों बैठ जाते हैं। तभी वो आगे देखते हैं कि जैक की इतनी बड़ी आर्मी भी सामने खड़ी होती है, जो कि देख के उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और तभी अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं। जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं सबको वो भगाई जाते हैं और तोड़ फोड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए, ताकि वो अपने घर जाकर सारी सूरत हाल को ठीक कर सकें। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं, जिसको जो पम्पकिन ने मतलब कि जैक ने बुरी तरह पकड़ा होता है। सिडनी अपनी मदर को बचाने के लिए आगे हो ही रही होती है, लेकिन तभी वो उसका फादर वहाँ पे आ जाता है। अब जैक ने वो जहन्नुम का होल भी खोल दिया होता है ताकि वो सिडनी की मदर को वहाँ भेज सके और खुद बाहर निकल आए। लेकिन उसके फादर को वो सारे मंत्र याद होते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसके बीच में आगे सारा कुछ पढ़ा था और वो उनके दिमाग में रह जाती हैं सारी बातें। तभी वो उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सारे लोग जो कि हैलोवीन पार्टी में थे उस फौज से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब सिडनी के फादर वो सारे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और तकरीबन उनको एंड भी कर देते हैं। तभी वो पम्पकिन जो है अपने आप को मतलब अपनी पावर उसको काफ़ी कमज़ोर होती महसूस होती है। जैसे ही जैक वहाँ पे ठंडा पड़ जाता है सारी फौज भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, मतलब सारी डेकोरेशन जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक की आत्मा वापस से उसी पम्पकिन में बंद हो जाती है, जिसमें सिडनी उस जगह को ताला लगा रही होती है। उसका फादर खास तरह का एक केमिकल फेंकता है ताकि दोबारा से इस पम्पकिन को कोई भी जला ना सके, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिडनी और उसका फादर काफ़ी हैप्पी है। और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है।